दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। क्या आप इस चित्र से रूबरू हैं? क्या आप जानते हैं कि ये चित्र कहाँ का है, ये पिक्चर कहाँ की है? तो नहीं तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है और साथ साथ सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। इसको सबसे पहले किसने प्रूव किया था? इसको सबसे पहले दोस्तों फॉल्ट ने प्रूव किया था। फॉल्ट एक साइंटिस्ट का नाम था और उसने सबसे पहले इस पेंडुलम का आविष्कार किया, जिसको फॉल्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है और फॉल्ट पेंडुलम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उसने क्या किया, उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि अर्थ जो है वह अपनी धुरी पर भी घूमती है और अर्थ जो है वह सूरज के चारों ओर भी घूम रही है। यानी कि अर्थ की दो मोशंस के बारे में उसने आपको प्रूफ समेत बताया कि अर्थ अपनी धुरी पर भी घूम रही है, यानी कि अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है और वह सूरज के चारों ओर भी घूम रही है। तो चलिए इसको वीडियो समय नष्ट ना करते हुए आपको दिखाते हैं कि ये किस प्रकार होता है। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि फॉल्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, फॉल्ट एक्सपेरिमेंट पेंडुलम के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें क्या करना क्या है। यह हमारे पास एक पेंडुलम है। यहाँ पे यह देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आपके पास एक पेंडुलम आपको दिख रहा है अर्थ के ऊपर, इक्वेटर पे, अर्थ की इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। और ये पेंडुलम आप अर्थ पे कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको एक जो चीज़ याद रखनी है वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर भी आप इस पेंडुलम को रखें वो पेंडुलम बिल्कुल वैक्यूम में होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको इस चित्र में दिखाया गया है, ये एक वैक्यूम के अंदर इसको पेंडुलम को यहाँ पे रखा गया है और इस पेंडुलम को भी इसी तरीके से मूव कराते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, इसको पेंडुलम को मूव कराने से देखिए क्या होता है। अगर ये अर्थ, सपोज करो ये अर्थ घूम रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अर्थ घूम रही है और ये पेंडुलम इसके ऊपर चल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर एक पेपर रख करके इसको ट्रेस करूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से कुछ फूलों की पत्तियों को बनाना शुरू कर देगा। और इससे ये साफ पता लगता है कि जब ये पत्तियाँ बन रही हैं तो, और इससे हमें साफ पता लग रहा है कि धरती जो है वह अपनी धुरी पर घूम रही है। तभी ये पत्तियाँ जो हैं, ये देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन एक ड्रॉ हो रहा है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिससे ये पता लगता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि क्या अर्थ अगर नहीं घूम रही है तो भी क्या ये डायग्राम ड्रॉ होता है? यस। देखिए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ अर्थ को। यहाँ से जब मैं फिक्स कर देता हूँ अर्थ को तो देखिए ये जो हमारा तारामंडल है, हमारा जो सौर मंडल है वो घूम रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं इसको पेपर को रीसेट कर देता हूँ तो ये देखिए ये दोबारा से इसको ड्रॉ करना इसने शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इससे हमें अर्थ की रिलेटिव मोशन का बारे में पता लगता है कि हमारी अर्थ जो है वो, अगर हमारा ब्रह्मांड घूम रहा है तो भी हमारी अर्थ घूम रही है। इससे यह भी प्रूव होता है। तो अर्थ की दो मोशंस के बारे में इससे आपको क्लैरिटी आती है। नंबर 1 कि अर्थ जो है वह अपनी एक्सिस पे घूमती है, जो कि आपको यहाँ से पता लग रहा है, क्योंकि अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो ये एक फिगर जो है वो ड्रॉ हो रही है। और इसी के साथ साथ अगर मैं अर्थ को फिक्स कर दूं और ये देखा जाए तो अर्थ जो है वह सूरज के चारों ओर भी घूम रही है, उसके वो भी इसी, क्योंकि ये डायग्राम उससे भी ड्रॉ हो रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और अर्थ सूरज के चारों ओर भी घूम रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही आसान है। और इसके साथ आप इसका लैटिट्यूड को भी चेंज करके आप देख सकते हो इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। लैटिट्यूड चेंज करने पर भी आप देखेंगे कि यह फिगर जो है वह ड्रॉ हो रही है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगी और इसी तरीके की और इनोवेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू।